नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस वीडियो में मैंने कहा था, बुल्स आर बैक एक्सपायरी स्पेशल। मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई मार्केट में एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मार्केट में एक 535 का करेक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 जो फर्स्ट इंपल्सिव डाउन ट्रेंड में जो वेव लग रहा था, उसके बाद मार्केट में एक रिकवरी यहां पर देखने को मिल सकती है। ये एक्सप्लेन ऐसा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर किया था। तो आइए चार्ट्स पर समझते हैं क्या वैसा हुआ। तो बिल्कुल वैसा हुआ, मार्केट में गैप अप भी हुआ और यहां पर 130 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट गैप अप ओपन होता है और फिर मार्केट अपने लेवल के आसपास 22,000 के आसपास सस्टेन करके क्लोजिंग देता है। आज की एक्सपायरी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग, मतलब ओपनिंग गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट कंसोलिडेट करके फ्लैट क्लोजिंग देता है। जहां पर खुला था उसके आसपास ही मार्केट 22,000 के आसपास ही मार्केट क्लोज देता है। अब यहां पर मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में यहां पर कुछ इस तरह से लेवल्स दिए थे सुबह में बना के। तो यहाँ पर देखिए, अपना BTST टिकट भी अपना रेगुलर चलता है। गैप अप जो बोला गया था वो 21 तारीख को जो बोला गया था वो बिल्कुल कंप्लीटली गैप अप होता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूज गैप अप और कुछ लेवल्स मैंने बताए थे। 21,125 आज की एक्सपायरी की रेंज बताई थी कि 22,125, यानी कि 22,100 और नीचे के साइड 21,800, इसके बीच में मार्केट एक्सपायर हो सकता है। ये रेंज मैंने आपको यहाँ पर दी थी। तो अब मार्केट में क्या हुआ, जैसा कि अपना लॉजिक था, ये रेड जोन है, ये रेड जोन है। यहाँ पर 22,000 के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप थी और ये गैप के पास मार्केट यहाँ पर नीचे गिर सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट गिरा नहीं, सस्टेन हुआ। और यहाँ पर ऊपर के साइड जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो मैं आपको चार्ट पर दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस तरह से अगर हम खींचते हैं तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे, सॉरी, ये ट्रेंड लाइन इस तरह से, अरे यार क्या हो क्या रहा है, सॉरी, सी ऐसे। तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट था और मार्केट यहां पर से ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, फिर फेक आउट वापस नीचे आता है और ये पूरी तरह से ड्रिफ्ट नहीं होता है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब समझाने से पहले, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भी मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ पर रेड बॉक्स बना गया था और यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन भी बताया था कि भाई मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है 10:30 तक और फिर आपको एक अच्छा खासा मूव होगा मिलेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर। तो अगर आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर आपको अच्छा गाइडेंस मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। आशा करता हूं आपने बेल आइकन दबा दिया होगा, सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर दिया होगा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब है। यहां पर आज जो ये कंसोलिडेशन हुआ है उसका क्या मतलब है। तो उससे पहले मैं एक अपना ये ड्रॉ ऑन स्क्रीन ऑन कर लेता हूं ताकि हमको ड्राइंग करने में आसानी रहे। चलिए, तो यहां पर ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है, अब ये कहां पर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसके आसपास यहां पर बॉक्स बना के बैठा है। तो हायर प्रोबेबिलिटी कौन सी दिख रही है मार्केट में, हायर प्रोबेबिलिटी ऊपर के साइड दिख रही है और जो कि जाना भी चाहिए। जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि 22,200 22,230 तक, सॉरी 300 तक मार्केट ऊपर के साइड जा सकता है। अब ये क्यों जा सकता है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर हमने देखा था कल कि भाई यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 है, ये 4 जो है ये फ्लैट करेक्शन है। यहां पर ABC का करेक्शन, यहां पर फ्लैट करेक्शन है। ये ABC इस तरह से होगा, A B और C, दिस इज अ फ्लैट करेक्शन पैटर्न, वो ठीक है। तो ये एक डाउन इंपल्स आया, अब यहां पर ABC बनेगा। ABC इस तरह से बन सकता है, A B और C ऐसे कुछ बन सकता है और C जाएगा 22,300, मैक्सिमम 300 तक जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे, अब ये मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जो जोन है ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। मतलब ये यहां पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस, अब सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, सपोर्ट बना, ब्रेक हो गया। तो दिस कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो इसलिए C 22,300 के आसपास मार्केट एक्सटेंड हो सकता है। ये जो करेक्टिव मूव है, इस इंपल्स का करेक्टिव मूव, वो यहां तक जा सकता है। अब ये लेवल कैसे निकलेगा, तो यहां पर अगर हम फिब लगाते हैं तो फिब का रिट्रेसमेंट लेवल भी वहां पर आ रहा है। देखिए 0.6 गोल्डन रेशियो से लेकर 0.8, यानी कि 786, 0.786, मतलब ये जो रिट्रेसमेंट है बिल्कुल अपना एग्जैक्ट रिवर्सल का पॉइंट यहां पर दिख रहा है कि मार्केट अगर गिरना है तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहां से ही वापस नीचे गिर सकता है।
तो इसके चलते ये जो बाउंस आ रहा है, ये बाउंस यहां तक 22,300 200 तक कंटिन्यू हो सकता है, यहां ऊपर तक जा सकता है। अब ये क्यों जाएगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये तो चलो बात हो गई इलियट वेव की, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई यहां पर बार बार ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, यहां पर स्टॉप लॉसेस है, यहां पर स्टॉप लॉसेस है, यहां पर स्टॉप लॉसेस है। तो डेफिनेटली मार्केट को अगर नीचे गिरना है, लंबा नीचे जाना है, तो पहले तो ये सारे वीक सेलर्स को निकालना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस लेना पड़ेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी। तो इसके चलते मार्केट एक बार ऊपर उठ सकता है, यहां से ऊपर जा सकता है, और ऊपर जाके यहां पर ये आपको एक रेजिस्टेंस जोन भी है और यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द डाउन इम्पल्स। ये एक हल्की सी जो ग्रीन कैंडल है, दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है अपना 22,300 के आसपास। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल रहा है हमें इधर ऊपर के साइड, कि मार्केट अगर यहाँ कहीं मिलता है तो यहाँ से हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और फिर मार्केट नीचे जा सकता है। तो ये हो गया ओवरऑल व्यू। अब कल को मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा उसके ऊपर बात करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट आज भी कल भी एकदम तगड़ा वाला गैप अप होगा, ऐसा नहीं होगा। अब मार्केट क्या हो सकता है, अगर इसके यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं तो 335 ऐसा हो सकता है, या फिर 333 इस तरह से। तो यानी कि ए बी सी, अब अगेन ए बी सी ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर यहां पर अगेन ए बी सी ऐसा कुछ हमको देखने को मिल सकता है। अब ये व्यू ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि भाई 22,000 का लेवल अभी सस्टेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर मार्केट, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी है, मार्केट आज एकदम न्यूट्रल स्टेट में क्लोजिंग हुआ है, नेक्स्ट वीक में कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, लेकिन यहां पर हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। अगर मार्केट यहां से गैप डाउन ओपन होता है, समझ लो ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन है, दिस इज अवर नो ट्रेड जोन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम वेट एंड वॉच देखेंगे कौन सा लेवल ब्रेक होता है, और लेवल कौन से है, तो भाई ये अपर लेवल और ये लोअर लेवल। अब मार्केट इसके अंदर खुल रहा है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हम वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि मार्केट कौन सा डायरेक्शन लेगा, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा या फिर ब्रेक हो जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट के बाद नीचे आएगा, वो देखेंगे। क्योंकि यहां पर भी सपोर्ट है, सी दिस इज द सपोर्ट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस। तो हो सकता है मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करे थोड़ा टाइम, और जो भी डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब सिंपल चीजें रखेंगे, अगर मार्केट नीचे आता है तो सपोर्ट, एक्सट्रीम सपोर्ट हमारा कहां बनेगा, तो भाई ये सपोर्ट बनेगा, क्योंकि दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, अगेन दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, और ये पॉजिटिव ऑर्डर ब्लॉक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये यहां पर क्या हो रहा है, चलो भाई, ये हमारा सपोर्ट बन सकता है, और ऊपर के साइड अगर मार्केट निकलता है यहां पर, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला हो सकता है। यहां पर ये सारे जो रेजिस्टेंस है, हल्का फुल्का एक ऐसे रिट्रेसमेंट आता रहेगा। यहां पर अगर मार्केट निकलता है तो पहले यहां पर थोड़ा अटकेगा, फिर वापस नीचे इधर अटक सकता है, थोड़ा डीपर आ गया, फिर वापस ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से ट्रेड करना है हमें, लेवल टू लेवल। तो सेकेंड लेवल हमारा यहाँ कहीं मिल सकता है, ये वाला जो जोन है, यहाँ पर हमें एक सेकेंड रेजिस्टेंस मिल सकता है, जो कि आ रहा है 22,200 के आसपास, 180 190 के आसपास, 22,190 के आसपास हमको सेकेंड रेजिस्टेंस मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल चीजें रखेंगे, और डाउन साइड में ये यहाँ पर इमीडिएटली डाउन साइड में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में मार्केट ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर एक बाउंस आया, फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एक पुल बैक, एक बाउंस, एक पुल बैक, एक बाउंस। तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर इनवैलिड नहीं हुआ, यहाँ पर लो बना, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई। तो मार्केट इस डायरेक्शन में ऊपर ही बढ़ सकता है, ये हम मान के चल सकते हैं। तो इसके चलते हायर प्रोबेबिलिटी ऊपर की साइड जाने की है, और ओवरऑल हमारा जो करेक्शन है इस लेग का, ये लेग का जो करेक्शन है उसको भी हम यही सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई 22,300 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, अगर मार्केट नीचे भी आता है तो यहां पर 1 2 3 जो मैंने आपको बताया कि भाई ये 1 2 3 और ये 1 2 सॉरी 1 2 3 ऐसे, यहां पर ये 1 2 3 ऐसे भी हो सकता है, और फिर मार्केट यहां पर 1 2 3 ऐसे करके ऊपर जाए, यहां से 1 2 3। तो वो कौन सा डायरेक्शन कैसे ले रहा है वो हम देखेंगे बाद में,
जैसे जैसे दिन निकलेंगे वैसे हमें पता चल जाएगा, लेकिन हम लेवल टू लेवल करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको 1 2 3 जो दिख रहा है वो सी इधर कहीं एक्सटेंड यहाँ पर खत्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि आ रहा है 21,850 का लेवल जो आ रहा है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है और इसके बाद ये गैप जो है ये गैप भी भर जाएगी और यहाँ से बाउंस होने के हाई चांसेस दिख रहा है। ठीक है, तो ये लेवल हमारा जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हम डाउन साइड में एकदम बेरिश नहीं हो जाएंगे कि भाई ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ से अगेन मार्केट बाउंस हो जाए, यहाँ पर आए तो यहाँ से बाउंस हो जाए। उसका रीज़न है कि यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ये, तो यहाँ पर ये एक ट्रैप बने और फिर मार्केट ऊपर लेके जाए। तो दिस इज द ऑल पॉसिबिलिटी। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, कौन से लेवल पर क्या रिएक्शन मिल सकता है वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। अब मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, एकदम इम्प्रोवाइजेशन के लिए रेडी होना चाहिए कि भाई अगर ये लेवल टूटता है, मैंने यहाँ पर आपको बोला कि भाई ये लेवल नहीं ब्रेक हो सकता, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी प्रोबेबिलिटी हमारे ऑड्स में है कि भाई यहां पर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। हो सकता है मार्केट सीधा इधर नीचे खुल जाए, कल सीधा इधर खुल जाए तो ये इनवैलिड हो जाएगा ना, ये लेवल हमारा फेल हो गया, तो फिर मार्केट बाउंस करके यहां से सेल ही करना है हमें। सिंपल चीजें रखिए, आप जो भी डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं आप पहले तो बायस्ड डिसाइड करिए, आपका बायस्ड कौन सा है, बायस्ड कौन सा है, अपसाइड या डाउन साइड। अब बायस्ड अपसाइड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ग्रीन कैंडल पर बाय करो, आपका बायस्ड अपसाइड है लेकिन आपको बाय रेड पे ही करना है, तभी तो आपको प्रॉफिट, आपका रिस्क रिवॉर्ड कम होगा। आपको पुल बैक पे ही करना है कि भाई मार्केट अगर ऊपर निकलता है, ये लेवल के ऊपर निकलता है, समझ लो कि मार्केट कहीं इधर ऊपर निकलता है, आपको बाय करना है। मुझे पता है ये लेवल आएगा, ये लेवल ऊपर का लेवल आएगा, लेकिन हमें इधर इमीडिएटली यहां पर बाय नहीं करना है क्योंकि यहां पर तो रेजिस्टेंस है। हमें एक पुल बैक आए, यहां पर ये कोई सपोर्ट जैसा दिख रहा है, यहां पर आता है तो यहां पर बाय करना है, आपका स्टॉप लॉस यहां कहीं रहेगा और फिर आप ट्राई कर सकते हो इस लेवल के लिए, इस तरह से बाय करना है। सिमिलरली डाउन साइड में भी ऐसा ही है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है और यहां पर समझ लो इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मार्केट नीचे जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहां पर सीधा शॉर्ट कर दो, थोड़ा वेट करिए। अगर मार्केट पुल बैक दिखा रहा है और यहां पर कहीं मिल रहा है तो यहां से शॉर्ट करिए। और ऐसा नहीं है कि जरूरी कि हमेशा आपको पुल बैक मिलेगा, कभी कभी नहीं भी मिलता, बहुत तेजी से भी मार्केट गिर जाता है। तो वो आपको प्राइस एक्शन की डिटेल समझ में आएगी, तब आपको पता चलेगा कि कब फास्ट गिरेगा और कब स्लो जाएगा और कब पुल बैक देख सकता है। तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको लर्निंग करना बहुत ज़रूरी है और वो लर्निंग एक्सपीरियंस से ही आता है। आप जितना टाइम स्क्रीन टाइम पे दिखाओगे उतना आपको लर्निंग बेहतर होती जाएगी और आपको प्राइस एक्शन समझ में आने लगेगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिल रहा है, आपको वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नाम है मार्केट योगी, और चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरह से डेली लाइव मार्केट में गाइडेंस मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।